27 फरवरी 2002 हमेशा के लिए भारत की याददाश्त में एक बहुत बड़ी त्रासदी और शर्मिंदगी के दिन के रूप में दर्ज हो गया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इस दिन गुजरात, भारत में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास गोधरा ट्रेन जलाने की घटना हुई। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से कई मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस भयानक घटना ने, जिसमें 29 निर्दोष लोगों की जान चली गई, राज्य भर में सांप्रदायिक हिंसा की एक लहर फैला दी, जिससे भारत के सामाजिक ताने बाने पर एक अमिट दाग लग गया। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में हिंसा और दंगे भड़क उठे, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। गोधरा कांड नफरत और पूर्वाग्रह की विनाशकारी शक्ति की एक कड़ी याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे समाज को जलाकर राख कर सकती है। यह सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और हिंसा और भेदभाव के मूल कारणों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हमें यह समझना होगा कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। यह लेख गोधरा ट्रेन जलाने की घटना, उसके बाद के घटनाक्रम और भारतीय इतिहास के इस काले अध्याय से हमें जो सबक सीखना चाहिए, उन पर प्रकाश डालेगा। हमें यह जानना होगा कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है और समाज में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। गोधरा की घटना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो आज भी बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में कचोटता रहता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह हिंसा के लिए मानवीय क्षमता और अनियंत्रित घृणा के विनाशकारी परिणामों का एक गंभीर प्रमाण है। हमें यह समझना होगा कि नफरत और हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह समाज को और भी अधिक नुकसान पहुंचाती है। पीड़ितों को याद रखना, त्रासदी को जन्म देने वाले कारकों को समझना और ऐसी अत्याचारों को दोबारा होने से रोकने के लिए अथक प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों और समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस, अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रेन, जो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और अपने घरों को लौट रहे थे, गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन उस दिन की घटनाओं का मूक गवाह बन गया। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी और कई यात्री महिलाओं और बच्चों के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन रवाना होने वाली थी, एक भीड़ ने कोच S6 पर हमला कर दिया, जिसमें कार सेवक सवार थे। यह हमला अचानक और अप्रत्याशित था, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने कथित तौर पर डिब्बे पर पथराव किया, उसकी खिड़कियां तोड़ दी और यात्री अंदर फंस गए। पत्थरों की बौछार से डिब्बे के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया और फिर पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करके उसे आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और डिब्बे के अंदर का तापमान असहनीय हो गया। डिब्बे के अंदर सवार यात्री, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे थे, फंस गए और जिंदा जल गए। उनकी चीखें और मदद की पुकारें आग की लपटों में दब गईं। आग तेजी से फैल गई और डिब्बे के अंदर का हर कोना जलने लगा। धुआं और आग ने मिलकर एक भयानक दृश्य उत्पन्न कर दिया और कुछ ही मिनटों में पूरे डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बचाव कार्य भी मुश्किल हो गया। यात्रियों के पास बचने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी और वे धुएं और आग के बीच फंस गए थे। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और मदद के लिए उनकी गुहार आग की लपटों में कहीं खो गई। बाहर खड़े लोग भी असहाय महसूस कर रहे थे।
क्योंकि आग ने सब कुछ घेर लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक 29 लोग मर चुके थे, जिनमें 27 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल थे। यह एक भयानक त्रासदी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि पूरे समाज को भी झकझोर कर रख दिया। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। गोधरा ट्रेन जलाने की खबर गुजरात और उसके बाहर आग की तरह फैल गई, जिससे व्यापक स्तर पर रोष और भय फैल गया। इस घटना को तुरंत दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने भुना लिया, जिन्होंने मुसलमानों पर हमले का आरोप लगाया और बदला लेने का आह्वान किया। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गोधरा और गुजरात के अन्य हिस्सों में दंगे भड़क उठे। हिंदू भीड़ ने मुस्लिम इलाकों में तोड़फोड़ की, घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को जला दिया। मुसलमानों पर हमला किया गया, उन्हें मार दिया गया और उनके घरों से भगा दिया गया। हिंसा कई दिनों तक बेरोक-टोक चलती रही और पुलिस और राज्य प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ या अनिच्छुक दिखाई दिए। दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। हजारों लोग घायल हुए, विस्थापित हुए और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। गोधरा कांड ने गुजरात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के अथाह कुएं में धकेल दिया था। भाग 4। गोधरा कांड की जांच, सच्चाई की तलाश। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे इसके कारणों और परिणामों के बारे में देशव्यापी बहस छिड़ गए। यह घटना अत्यधिक राजनीतिमय हो गई, जिसमें विभिन्न समूहों ने परस्पर विरोधी बातें कही। गुजरात में तत्कालीन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या भाजपा सरकार ने कहा कि ट्रेन पर हमला पूर्व नियोजित था और इसे मुस्लिम भीड़ ने अंजाम दिया था। उन्होंने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की संलिप्तता की ओर इशारा किया और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से संबंधों का आरोप लगाया। हालांकि मानवाधिकार समूहों और नागरिक समाज संगठनों ने आधिकारिक बयान को चुनौती दी, यह आरोप लगाते हुए कि यह घटना स्वतः स्फूर्त थी और गोधरा स्टेशन पर हिंदू यात्रियों और मुस्लिम विक्रेताओं के बीच कहासुनी के कारण हुई थी। उन्होंने भाजपा सरकार पर धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और अपने शक्ति आधार को मजबूत करने के लिए इस घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाग 5। मुकदमे और सजा, क्या न्याय हुआ? गोधरा कांड के बाद दोषियों का पता लगाने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए कई जांच और मुकदमे चलाए गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और न्याय की मांग को और भी प्रबल बना दिया। गुजरात पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच की व्यापक आलोचना की गई, जिसे पक्षपाती और अधूरा बताया गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि जांच में राजनीतिक दबाव का असर था और सही तरीके से सबूतों को नहीं जुटाया गया। इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल या एसआईटी नियुक्त किया गया था। एसआईटी का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो सके। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रेन पर हमला वास्तव में पूर्व नियोजित था और मुसलमानों के एक समूह ने डिब्बे को आग लगाने की साजिश रची थी। इस निष्कर्ष ने मामले को और भी जटिल बना दिया और समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर दी। एसआईटी के निष्कर्षों के आधार पर एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन जलाने में शामिल होने के आरोप में 31 लोगों को दोषी ठहराया। यह फैसला कई लोगों के लिए राहत की बात थी, लेकिन कुछ के लिए यह न्याय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाला था। दोषियों में से 11 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यह सजा सुनकर कई लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ने इसे अत्यधिक कठोर बताया। हालांकि
मुकदमे और सजाएं विवाद का विषय बनी हुई हैं। कुछ लोग एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया। इस विवाद ने न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। न्याय की इस प्रक्रिया में कई मोड़ आए और यह देखना बाकी है कि क्या वास्तव में न्याय हुआ या नहीं।